गुडामशी भारत, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है रियन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक यूनिवर्सिटी पर। आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था कि आज ना ही पोस्टर था और ना ही मैसेज। ये आप सभी का प्यार, आप सभी का दुलार, आप सभी की चाहत है जो मौका मिलता है मुझे आप सबसे रूबरू होने का। अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक लाइन आई थी, उसके चलते मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि उसको आप सभी ने फेस किया होगा, बहुत सारे लीडर से वो भी फेस किए होंगे। थैंक यू राज चंडक जी, गुड एमसी, मोहम्मद मोइन जी, गुड एमसी, लक्ष्मण यादव जी, शौकत अंसारी जी, गुड एमसी, रमेश सर स्वागत है आपका, राजेंद्र शर्मा जी स्वागत है। साथियों, एक पोस्टर आया था, एक लाइन आई थी। फिलहाल मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैं इस समय अपने ऑफिस में नहीं हूँ। बीके त्रिवेदी जी थैंक यू, गुड एमसी, मैं ऑफिस पे नहीं हूँ, मैं अपने घर पे नहीं हूँ। मैं आया था लखनऊ, राजधानी लखनऊ सीएनएफ पर, और यहाँ पर नेटवर्क डेवलप करने के लिए, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में अगर आपको महंगी गाड़ी लेनी है, लग्जरी गाड़ी लेनी है, तो लखनऊ से ही मिलती है। तो अगर जीवन में कुछ बेहतर करना है तो लखनऊ में भी शुरुआत करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे अजीज इस समय लखनऊ में ही हैं और मैं आप सबसे रूबरू होने की बड़ी ख्वाहिश थी, सो आ गया। तो मैं वो लाइन कह रहा था आप सबसे। एक पोस्टर आया था कि एक डायरेक्ट सेलर ऑडी पे आया, है ना, सॉरी ऑटो पे आया, उसकी लाइन थी, मुझे बड़ी हंसी आई। वो लिखता क्या है, एक डायरेक्ट सेलर आज ऑटो पे आया और मुझे ऑडी का सपना दिखा के गया। मुझे ऑडी का सपना दिखा गया, ऑडी की बात करके गया। ऑटो पे आया और ऑडी का सपना दिखा गया। बार डायरेक्ट सेलिंग, मतलब माहौल उड़ाया था उन्होंने। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मुलाकात होगी। मैं भी 8 तारीख तक लखनऊ में ही हूँ और 8 को फिर लाइव आऊँगा, क्योंकि जिसके पास साइकिल भी मेंटेन नहीं कर पाता था, खुद की साइकिल नहीं खरीद पाया था, मेरी बुआ ने साइकिल गिफ्ट की थी, उसमें से मैंने व्यापार शुरू किया था, वही अभिषेक कश्यप 8 तारीख को धमाका करने जा रहा है। मैं 8 को बताऊंगा कि एक बिना साइकिल का इंसान भी जिम्मेदारियां पूरी कर सकता है। अभी सपनों की तो नहीं, जिम्मेदारियों की बात हो रही थी। मैं एक गाना है जो डायरेक्ट सेलर को, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो लीडर है, उसको बहुत सूट करता है। उनकी लाइनों को समझिएगा, इस गाने की लाइन को समझिएगा, बहुत सूट करता है, क्योंकि उसके घर परिवार, यार, रिश्तेदार, ये सब किस नज़र से उसको देखते हैं। एक डायरेक्ट सेलर का दर्द डायरेक्ट सेलर ही समझ सकता है। और डायरेक्ट सेलर को जो खुशियां मिलती हैं ना, जो अपार सफलता मिलती है ना, उस सफलता का सुख भी एक डायरेक्ट सेलर ही ले सकता है। ये भी एक सत्य है। यानी जो तकलीफ झेलेगा वही आगे बढ़ेगा। वो मेरे बहुत अजीज थे, उन्होंने मुझे वो पोस्टर भेजा था, फेसबुक पर टैग किया था। उनके लिए एक गाना है, सुनाना चाहूँगा, प्रयास करता हूँ। श्योर, प्ले करें सर, सुनिएगा सर, वॉल्यूम थोड़ा प्लस करें। आप लोग सभी आनंद लीजिए, तब तक हमारे सभी साथी आ जाएंगे। सादर चरण स्पर्श महागुरुदेव, आवारा हूँ। लाइनें समझिएगा आप। समझिएगा लाइन।
घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान नगर का प्यारा हूँ। पोज करिएगा जरा। इसकी एक लाइन आई थी ना, सुनसान नगर अनजान नगर का प्यारा हूँ। वास्तव में हम जहाँ रहते हैं, जहाँ पले, जहाँ बड़े हुए, वहाँ में कोई नहीं चाहता। लेकिन आज हम जहाँ बाहर टीम डालते हैं, अनजान लोगों के बीच जब हम जा कर के मिलते हैं ना, वो प्यार, वो सम्मान, वो दुलार मिलता है ना, कि अपने क्या देंगे। वास्तव में वो अपने हैं। हम आगे की लाइनें सुनते हैं। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। तब तक आप लाइक शेयर कर लें, पार्टी कर लें, अपने दोस्तों को बता दें, अपने टीम को बता दें, क्योंकि मैं बहुत थोड़ी सी बात करने आज आपसे आया हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता खुशी के गीत मगर, गाता खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। थैंक यू, वेलकम ऑल ऑफ यू। हुसैन, थैंक यू सर, आप सभी का स्वागत है। और आप सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है 1 बजे का। साबित होता है जब भी हम आते हैं, हमारा कोई भी साथी आता है स्टेज पर, तो आप सब दिल खोल कर, तहे दिल से आप उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, प्यार करते हैं। और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप सभी तैयार हैं। इस बात की बहुत बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि ये पेज आप सभी की देन है, आप सभी का एक पथ है, कहते हैं क्राउन प्रेसिडेंट की यात्रा है। अभी एक लाइन आई थी गाने पर, सादर चरण स्पर्श गुरुदेव श्री एस के मिश्रा जी, सादर चरण स्पर्श महागुरुदेव जी, आप सभी की बदौलत आज इतना सारा प्यार दुलार मुझे मिलता है, एक पहचान मिली है। एक बार स्टेज से मैंने कहा था, बहुत सारी सेलिब्रिटी हैं दुनिया में, बहुत सारे सितारे हैं, और लोग उन सितारों के फ़ैन हैं, और हम एक ऐसी शख्सियत के फ़ैन हुए कि हम खुद शख्सियत बन गए। तो ऐसी शख्सियत के फ़ैन बनिए जो जीवन में खुद सफल हुए हैं, और जिन्होंने सफलता का रास्ता हम सबको दिखाया और आगे दिखाते जा रहे हैं। लाखों नहीं करोड़ों जिंदगानियाँ जिनके दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं। साथियों, सुनसान नगर अनजान नगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, घर बार नहीं, आबाद नहीं, लेकिन आसमान का तारा हूँ। ये वास्तविकता है। जब एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे कोई बंदा आता है, जब काम शुरू करता है ना, उसको बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, टीम बढ़ती है, बहुत सारे नेगेटिव लोग आते हैं, क्योंकि लोगों का बिजनेस है, ये तो आएगा ही। जब लोग होंगे तो बातें होंगी, बातें होंगी तो तकलीफ़ें होंगी, तकलीफ़ें होंगी तो नेगेटिविटी आएगी। लेकिन सही में जिंदा इंसान वही जो नेगेटिविटी को पार करके आगे निकल जाएगा और अपने लक्ष्य को, अडिग लक्ष्य को पा करके ही दम ले। नेगेटिविटी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ती दोस्त। साथियों, आज दिल की बात कहनी थी, इसलिए आ गया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लग रहा था, और ये तकलीफ हर डायरेक्ट सेलर की है, उसको फेस करना पड़ता है। और जो इस तकलीफ से डर गया, लोग ज़्यादातर लोग इसीलिए पीछे हट जाते हैं। सर ज्वाइनिंग लगा दिया,
आपने उसको प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, कंपनी प्रोफाइल बताया, अपना चेक दिखाया, प्लान का चेक दिखाया, सब कुछ बताया, लेकिन जब वो स्टार्टअप करता है तो उसे अपनों का ही विरोध झेलना पड़ता है। अपनों का ही विरोध झेलना पड़ता है, जिस विरोध की वजह से नया व्यक्ति पीछे हट जाता है। यकीन मानिए दोस्त, बहुत सारी तकलीफें हैं। कभी घर की समस्या है, कभी गाड़ी नहीं है, कभी साधन नहीं है, कभी रुपया नहीं है। हम हमेशा फोकस करते हैं जो नहीं है, लेकिन जो है अगर उस पर फोकस करें। और मेरे अजीज मित्र कल एक लाइन बोल रहे थे, आज सुबह की बात है, उन्होंने एक लाइन बोली, जो खो गया वो भूतकाल था, जो मिलेगा वो भविष्य काल में है। तो इन दोनों की चिंता में मैं अपने वर्तमान को क्यों दुख में व्यतीत करता हूँ? मैं वर्तमान में क्यों नहीं मुस्कुराता? मैं वर्तमान में क्यों नहीं हंसता? मैं वर्तमान को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? दोस्त, हालात कैसे भी हों, बहुत अच्छी लाइन है, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। सोचते हैं सर, जब भी आप सफल होते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हर एक लीडर के साथ ये समस्या होती है कि कोई ना कोई लेग, कोई ना कोई टीम ऐसे अपवाद खड़े करते हैं जिनकी वजह से उलझ जाते हैं। आपका माइंड सेट अब आने लगता है, कहीं कोई ऐसी बात आ जाती है कि लगता है यार मेरा अपलाइन ठीक नहीं, कि मेरा डाउनलाइन ठीक नहीं है, कि सिस्टम ठीक नहीं है। गुरुजी बार बार कहते हैं, जीवन को समझिए, जीवन को आईएमसी समझने में मात्र 2 मिनट लगता है। जीवन को समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। हमें जीवन को समझना है। यस, आवारा हूं, आवारा हूं मैं आवारा। जब तक मैं आवारा नहीं बनूंगा, इतिहास गवाह है, जब तक वनवास नहीं काटोगे तब तक राजपाट भी नहीं मिलेगा, तब तक राजपाट भी नहीं मिलेगा। बिना वनवास काटे आपको राजपाट संभालने की ताकत भी नहीं मिलेगी। कल भी फोन पे एक घनिष्ठ मित्र हैं मेरे, चर्चा हुई, परसों की बात है ये, चर्चा हो रही थी। बहुत सारे लीडर हैं सर, जब हम अपने गुरुदेव का सम्मान करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं सक्सेस काम करने से आएगी, पैर छूने से थोड़ी आती है। तो दोस्त, ये झुकना जो है ना, ये झुकना किसी चाहत में नहीं है, किसी स्वार्थ की वजह से नहीं है, ये झुकना दिल से है। जैसे मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ, उनके सामने मैं झुकता हूँ, वैसे मैं अपने गुरु के सामने भी झुकता हूँ। इसलिए नहीं कि वहाँ से टीम मिल जाएगी, वहाँ से मुझे कोई वित्तीय सहायता मिल जाएगी, वहाँ से मुझे कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, नहीं। आज मैं जिस अपलाइन की छत्र छाया में पल रहा हूँ ना, हम कितने भी उनके दुलारे हों, लेकिन अगर हम गलत हैं तो गलत हैं, अनएथिकल वहाँ से कुछ नहीं होने वाला। ऐसी छत्र छाया हमें मिली है, तो हमें गर्व होता है कि हम ऐसे इंसान के साथ हैं, ऐसे भगवान के साथ हैं, ऐसे ईश्वर के साथ हैं, जिसके साथ रह करके कभी भी गलत सीखने को मिलेगा ही नहीं। वो हम हैं जो अपनी अंतरात्मा में गलतियां पैदा करते रहते हैं। अगर किसी को सम्मान देना हमारी भारतीय संस्कृति में है, तो मैं वो संस्कृति का पालन करता हूँ। अगर कोई मेरा एसोसिएट अपने अपलाइन का सम्मान करता है, तो वो इसलिए नहीं करता है कि उसको चाहत है कि उसको शॉर्टकट में कुछ मिल जाएगा। वो सम्मान इसलिए करता है कि हम भारतीय, हमारी संस्कृति है अपने से बड़ों को सम्मान देना। हमें तो बताया जाता है बचपन से कि जिससे कुछ सीखने को मिल जाए, जिससे जिंदगी को समझने का मौका मिल जाए, वही गुरु है, और गुरु ईश्वर से कहीं ज्यादा महान है। वहां पर लोग कमेंट करते हैं, सुधारना पड़ेगा। कई बार कहा जाता है कि यदि आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए तो आपको लाखों करोड़ों के काबिल बनना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के उलझना, ये गलत है। हाँ, छोटे छोटे अच्छे काम करते चलें तो एक न एक दिन बड़ी सफलता जरूर मिल जाएगी। ये एथिक्स हैं, इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अभी विजय जी आए थे, बता के गए, आप 2 जोड़ी कपड़े रखें लेकिन कंप्लीट रखें। जब घर से निकलें तो पड़ोसी पूछे, भैया कहीं शादी में जा रहे हो क्या? कुछ ऐसा एटीट्यूड बनाए ना हम, तब अंदर से पॉजिटिविटी आती है और हम मन में मलिनता रखते हैं। जब निकलते हैं, अरे यार जा रहे हैं, अभी अपलाइन का फोन आएगा, अभी पूछेंगे शाम को क्या करना है, जाएं कुछ काम करना है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन करते हैं, शुरुआत करते हैं, हफ्ते 15 दिन 20 दिन काम करते हैं। उसके बाद क्या लगता है, कोई शादी आ गई, कोई मिट्टी हो गई,
जिस दिन मैं लखनऊ आ रहा था, रात में मेरे घर के सामने मेरे एसोसिएट हैं लेकिन वो बाहर हैं, माता जी का देहांत हो गया उनकी, सामने था मैं, गया, हालचाल लिया, पूछा। सुबह मेरे पास आई थी, मैंने बीपी चेक किया, थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया, शाम को उनको अटैक आया, स्वर्गवास हो गया। लेकिन मेरा मीटिंग लगा था लखनऊ में, उनके पूरे परिवार को पता था, उस शख्स को पता था। मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई कब तक आओगे? बोले सर मुझे 2 दिन लग जाएंगे, मैं तो बाहर हूँ, तमिलनाडु में हूँ। मैंने कहा मेरे लिए क्या है बताओ? बोले सर आप परेशान न हो, ये गाँव लेके जाएंगे, गाँव से मिट्टी होगी। तो मैंने कहा मैं लखनऊ जा सकता हूँ? बोले सर बिल्कुल जा सकते हैं, कर्म प्रधान। मेरा एसोसिएट, उसकी माँ की मिट्टी देहांत हो गया, पड़ी है, वो चाहता तो अपलाइन से ये बोलता कि सर सारा संभालिएगा, मैं आ रहा हूँ, वहाँ कोई नहीं है, तीनों भाई बाहर हैं। और वारे मेरा एसोसिएट मुझसे कहता है कि सर आप मीटिंग में जाइए, वहाँ सब हो जाएगा, जाने वाला तो चला गया। मैं लखनऊ आया। तो क्या हम अपने अपलाइन के प्रति, अपने अपलाइन की क्या अगर हमारा अपलाइन फ़ोन नहीं उठाता, 2 दिन 2 बार 4 बार फ़ोन नहीं उठाता, और कोई दूसरा लीडर फ़ोन दे तो दूसरा लीडर अच्छा हो गया। क्या आप जिस अपलाइन को कॉल कर रहे हैं, क्या उसके पास काम नहीं है? क्या वो व्यस्त नहीं है? क्या उसके पास सपने नहीं है? क्या उसकी जिम्मेदारियां नहीं है? बात समझने की है। बहुत सारी तकलीफें आएंगी, और अगर उनसे आप डर गए ना तो कुछ नहीं होने वाला। आवारा तो बनना पड़ेगा दोस्त, आवारा बनना पड़ेगा, तभी तो आसमान का तारा बनेंगे। इस आवारा का मतलब ऐसा नहीं कि हम गली वाला आवारा बन जाएं। आवारा मीन्स घर को छोड़ना है, बाहर निकलना है, अनजान लोगों से मिलना है, अनजान नगर में जाना है। मिलेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, ईश्वर इंसान के अंदर ही है, बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं हम? बस ऐसे ही अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढना है जिनके अंदर ईश्वर है। और सच बता दूँ, पिछली बार भी बोला था, भूत पिशाच कभी मंदिर में नहीं आते। अच्छे कामों में आपको गलत लोग नहीं मिलेंगे। अच्छे कामों के लिए गलत लोग आपके पास रुकेंगे ही नहीं, वो भाग जाएंगे। वो कोई ना कोई कमेंट, कोई ना कोई आर्गूमेंट, कोई ना कोई समस्या निकालेंगे और बोलेंगे नहीं सर ठीक नहीं है, हम चलते हैं। तो नए व्यक्ति को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको क्या क्या तकलीफ़ें आएंगी, उसको क्या क्या फेस करना पड़ेगा। और यदि पहले से पता चल जाए, हमें अगर पहले से पता रहे कि ये प्रॉब्लम आएंगी, इनको हमें फेस करना पड़ेगा, तो दुख कम होगा। दर्द होगा लेकिन दुख नहीं होगा ना, हम किस्मत को नहीं रोएंगे। इस बात को समझने की ज़रूरत है। जो भी आज सफल हैं, जो भी आज इस पेज पर आ रहे हैं, एक से बढ़ के एक लीडर आ रहे हैं, उन सब ने तकलीफ़ों को झेला है, उन सब ने प्रॉब्लम फेस की है। इसीलिए आज वो आकर के आपसे रूबरू होते हैं, इसीलिए बात करते हैं। इसीलिए कहा जाता है ये यूनिवर्सिटी है जिसमें जीवन का ज्ञान मिलेगा। इसीलिए नाम जिंदगी 1 बजे है। और बहुत सारे लीडर मैं देखता हूँ, अभी मीटिंग सेशंस के लिए होता है तो सर अरे सर ठीक है, अरे आ जाएंगे कर लेंगे। अभी लाइव सेशन के लिए होता है, अरे सर आ जाएंगे देख लेंगे कर लेंगे। लेकिन शिद्दत से अगर ले लिया गया तो कितने बड़े चेंजेस आने वाले हैं, कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अगर हम ये जान जाएं कि भविष्य क्या है, अगर हमें ये पता चल जाए कि क्या मिलने वाला है, और उस खुशी को एक बार महसूस कर लें, एक बार महसूस कर लें। कभी सोचिएगा रात में सोते समय, जो सुपर स्टार हैं, सिल्वर स्टार हैं, वो खाली इतना सोचें कि हर महीने की 4 तारीख को 50,000 60,000 रुपये, अरे ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, 50 से 60,000 सोच लें। जो चेयरमैन एंड एबव हैं, जो मेरे साथी हैं, उनसे तो वो तो जाहिर सी बात है सोच चुके हैं, सीपी का सपना देख चुके हैं, तभी आज लगे हुए हैं। बहुत सारे लीडर हैं, अगर वो जरा सा एक सपना देख लें, थोड़ा सा अगर लेवल ऊपर है, रूबी है, डायमंड है, वो ये सपना देखें कि 1 से 1.5 लाख रुपया 4 तारीख को आपके अकाउंट पे आ रहा है, और ऊपर से स्टेज पे सम्मान, मालाएं, तालियां मिल रही हैं। एक बार जरा रात को 1 बजे इमेजिन तो करिएगा, करिए इमेजिन। क्या इसके लिए आज मिलने वाले दर्द को सहा नहीं जा सकता, सहा नहीं जा सकता उस दर्द को। उस दर्द के चलते काम छोड़ देते हैं। अरे सर कर लेंगे, कल कर लेंगे सर, परसों कर लेंगे। जरा ये सोचिए, उसका कारण ये है कि ये जो जीवन मिला है ना, जो फ्री में मिला, पैसा माँ बाप का लगा ना, अपना कहाँ लगा था? जीवन फ्री, बिजनेस भी मिला तो फ्री मिला। आपने चॉइस ही नहीं की थी ना। चॉइस तो होगी, 2025 के बाद लोग बाई चॉइस आएंगे इस इंडस्ट्री पे। आज तो बाई चांस आ जाते हैं।
बाई चांस आ गए, मन चला तो कर लिए, नहीं मन चला तो ठीक है सर, मन चला तो ड्रेस कोड पहन लिए, थोड़ा साफ सुथरा हो गए, नहीं मन चला तो कोई बात नहीं। वही हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं। मैं देखता हूँ कई लोगों को, एक जूता खरीदा था जब शूज लॉन्च हुआ था, एमसी का शूज जब लॉन्च हुआ तब खरीदे थे, उसका रिबन ढीला हो चुका है, जगह जगह से खुल चुका है, लेकिन उसी को पहनेंगे और लोगों को बताएंगे देखे एमसी में जूता भी आता है। सामने वाला क्या समझेगा दोस्त, हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? तकलीफें तो आएंगी ना, लेकिन क्या हम अपने आप को उस काबिल समझ रहे हैं, उस काबिल मान रहे हैं कि क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे? और क्या उस काबिल हम समझ रहे हैं कि हम अपनी टीम में क्राउन प्रेसिडेंट बनाएंगे? पहले इच्छा शक्ति बनाने की तो रखें। जरा सोचे, हम इच्छा शक्ति रख रहे हैं कि हमारी 16 लेग में क्राउन प्रेसिडेंट बन जाए, और हम दिखते कैसे हैं? मान लीजिए आपकी हर लेग में सीपी हो गए, तब आपका पहनावा क्या होगा, तब आपकी सोच क्या होगी, तब आपका बोलचाल की भाषा क्या होगी? वही परसों बात हो रही थी। चलिए मान लेते हैं हम कि गुरु जी का जितना बिजनेस है, डीएन सर का जितना बिजनेस है, माननीय श्री अजय शर्मा जी का जितना बिजनेस है, वो टीम चलिए हम आपको दे देते हैं, आपके नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं, कंपनी से बात हो गई, आपका नाम ट्रांसफ़र कर दिया, संभाल पाएंगे? संभाल पाएंगे? है काबिलियत कि इतना बड़ा एम्पायर संभाल लेंगे? जो एथिक्स आज वो लोग कर रहे हैं, इतना सब होने के बावजूद जिस तरीके से हमारे आपके लिए बड़े बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारी छोटी छोटी समस्याओं को हमारे तक आने ही नहीं देते, ऊपर ही ख़त्म कर दी जाती हैं। एक स्टोरी सुनाऊंगा, समय की रेत पर दो पग। एक बार एक बंदा भक्त था, भगवान नारायण का एस्पायर हुआ, पहुंचा ऊपर, तो उन्होंने कहा सर मैं आपका इतना बड़ा भक्त रहा और मुझे तकलीफ़ें रहीं, और आप मेरे साथ कब थे? तो उन्होंने बोला देखो तुम्हारी ये खुशियों के दिन हैं, देखो छाया रेखा में देखो ये खुशियों के दिन हैं, और उस खुशियों के दिन पे जो रेत पे जो पग के निशान दिख रहे थे तो वो 4 थे, यानी 2 लोगों के, और जैसी तकलीफ़ों के दिन आए तो वहाँ सिर्फ 2 निशान थे। तो बोले देखिए भगवान जैसी तकलीफ़ आई आप मुझे छोड़ करके चले गए। बोले तुम अभी नादान हो, ये जो 2 पैर दिख रहे हैं ना वो तुम्हारे नहीं हैं, वो मेरे हैं। तकलीफ़ के दिनों में तुम मेरी गोद में थे, नहीं उसी समय चले आते ऊपर। दोस्त हमारे अपलाइन यूँ ही नहीं है, वो इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं कि हमारे पास तकलीफ़ें आती नहीं हैं, और कहीं अगर उनके बराबर की तकलीफ़ें मिल जाए ना, उनके बराबर का जो एक प्रॉब्लम है वो कहीं अगर देखने को ही मिल जाए तो क्या होगा? इमेजिन करिए अगर वो सारी लेग, वो सारा बिजनेस आपको दे दिया जाए, संभाल पाएंगे? क्या उस काबिल हैं? दैट्स ए सिंपल सा कहना ये है कि उतना बड़ा बिजनेस वहाँ पहुँचने के लिए हमें उस काबिल बनना है कि हम उस सारी परिस्थितियों को, उस बिजनेस को हम संभाल पाएँ, तभी हमारे अकाउंट पे उतना रुपया भी आएगा जो उन्हें आ रहा है। आज रुपया तो दिख रहा है लेकिन एथिक्स क्या है वो नहीं दिख रहे। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। करते क्या हैं? बाई चॉइस मिल गया था, कभी किया कभी नहीं किया, कभी किया कभी नहीं किया, कभी निगेटिव है कभी पॉजिटिव हुए, पेज में आ गए पॉजिटिव हो गए, बात हो गई पॉजिटिव हो गया, अपलाइन ने फ़ोन कर दिया पॉजिटिव हो गए, बाहर गए बात किए, एडा कौन्ना ने डसा नेगेटिव हो गए। साहब जरा सोचिए, आप एक प्लेन पर बैठे, एरोप्लेन पर बैठे, और अगर उसका पायलट यार भैया 20 साल हो गए चलाते चलाते, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, तब हमारे लीडर्स बता चुके हैं। बात समझने की है दोस्त। लोग तो कमेंट करेंगे, आर्गूमेंट करेंगे, वो अनजान हैं, उन्हें नहीं पता डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, उन्हें नहीं जानकारी है। तो क्या उसके लिए हम उस सपने को छोड़ दें? हमारी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उन्हें हम छोड़ दें? अरे भाई आज जो परिस्थितियां हैं, आज जो तकलीफें हैं, उन्हें मैनेज करने के लिए भी तो आपको मेहनत करनी पड़ रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है। तो अच्छी परिस्थितियों के लिए क्यों ना संघर्ष कर लिया जाए? अच्छी परिस्थितियों के लिए भी संघर्ष कर लिया जाए। संघर्ष तो लाजमी है ना, वो तो होगा ही। भाई गरीब बने रहने में, एक मिडिल क्लास बने रहने में, आप हमेशा चौराहे पर सुनते हो ना, अरे भाई साहब जीना मुश्किल है, किसी तरह काम धंधा चल रहा है यार, काम कर रहे हैं।
सुबह शटर उठाते हैं, शाम को बंद करते हैं, फिर सुबह शटर उठाते हैं, शाम को बंद करते हैं। पूरी व्यवस्था, पूरे व्यापार की पूरी व्यवस्था देखते हैं। उसको कभी निराश होते देखा? कभी हताश होते देखा? कभी हो कि नहीं आज दुकान ही नहीं खोलूंगा, हटाओ कल बिक्री नहीं हुई, आज दुकान नहीं खोलते, नहीं करेंगे, शोरूम आज बंद रहेगा? नहीं देखा होगा। वो हर दिन प्रयास करता है कुछ नया करने का। हम अपने बिजनेस में प्रयास करते हैं कुछ नया करने का। अभी सर बोलते हैं कि क्रॉस लाइन से दूर रहना है। क्लोजिंग में हम अपने घर बता के आते हैं हम जा रहे हैं क्लोजिंग करने, और क्रॉस लाइन के साथ जा करके, क्रॉस ग्रुप के साथ बैठ करके हम पार्टी कर रहे होते हैं। रात में 12:30 बजे 1 बजे आप घर पहुंचते हैं और कहते हैं हम क्लोजिंग कर रहे हैं। क्या एथिक्स है? इन हरकतों से कौन प्रेसिडेंट बना जाएगा? इन हरकतों से चेयरमैन मेंटेन होगा? बहुत छोटी छोटी बातें। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें, ये तकलीफें आती हैं। जब आप बड़े होंगे तो टीम में नेगेटिविटी आएगी। जब आप आगे बढ़ेंगे तो कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, कोई आपस में, कोई क्रॉस ग्रुपिंग होगी, कोई लेग पुलिंग होगी, कोई किसी की आईडी लेगा, कोई कुछ करेगा। क्या हम अपने बिजनेस को लेकर के एक्टिव हैं? अगर हम एक्टिव हैं, अगर हम एक एक व्यक्ति का ख्याल रख रहे हैं, फिर क्या लाइन आती है, सर घर घर जाके नहीं समझा सकते, सर हर आदमी को नहीं कह सकता, हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि हमारा इतना बड़ा नाम है, आज अभिषेक जी का इतना बड़ा नाम है, चलिए ठीक है, और अभिषेक जी की टीम कहीं बाहर है और अभिषेक जी उससे 2 महीने बात ना करें, टीम बचेगी? चली जाएगी, कोई ना कोई बंदा लेके जाएगा। नाम से नहीं होता साहब कि आपका नाम बहुत बड़ा है, नाम से नहीं होता, काम से काम निकलेगा। नाम बहुत बड़ा है, चलिए ठीक है, और मैं अगर उसको बात ना करूं, मैं मैनेज ना करूं, मैं मिलूं नहीं, उसको जूम पे इनवाइट ना करूं, इस पेज पे ना लाऊं, उसको सही एथिक्स ना बताऊं, बस आईडी लगी है, क्या होगा? वो अनजाने में काम करेगा। फिर क्या होगा? कोई ना कोई अच्छा लीडर मिलेगा, उसके साथ वो जम करेगा, फिर हम बोलेंगे सर मैंने आईडी लगाई थी, वो लेके चला गया। ये छोटी छोटी बातें हैं। हम यदि एक व्यक्ति को जब हम शुरुआत करते हैं, उसी समय अगर हम कंपनी का प्रोफाइल और सही जानकारी दे दें, उससे सीधा वादा करें कि देख भाई, अगर आपको सिर्फ छोटे छोटे खर्च निकालने हैं तो इतना इतना करते चले जाओ, खर्चे निकलेंगे। लेकिन अगर एज ए करियर ले रहे हो तो 3 से 5 साल ये इंडस्ट्री अलग है। अगर आप टीचर थे तो टीचर वाला नॉलेज यहाँ नहीं चलेगा, कई बार बताया जा चुका है। अगर आप दुकान करते थे, कोई और व्यापार करते थे, वहाँ का नॉलेज आने चाहिए। चलिए आप दूसरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी में भी थे और आप कहते हैं मैं लीडर हूँ, मैं आ गया हूँ यहाँ, मेरे पास 5-6 कंपनियों का अनुभव है। मेरे भाई वो भी यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि आईएमसी का जो कल्चर है वो हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट कल्चर है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट कल्चर यहाँ है, इसको तो अपनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं। ये आप बड़े लीडर हैं, चलिए आपका नाम है, आइए। शुरुआत तो 0 से सबने की और शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। तो क्यों हम समस्याओं को लेकर के क्यों इतना ज़्यादा मानसिक विक्षिप्त रहते हैं? आज बता दूं, जीवन की समस्याएं सबके पास आती हैं। मेरे पास भी समस्याएं आई। पहले जनवरी से मैं अकेले हूँ, खर्च भी है, सब कुछ है। और अगर एक डायरेक्ट सेलर नहीं होता, मैं आज अगर इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं होता, तो जो समस्या मेरे सामने आई थी, तो शायद एक आम आदमी, क्योंकि यहाँ पर मैं देखता हूँ, अभी मैं पीजीआई होके आया, मैं यहाँ में देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक सेशन में और बता चुका मैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं। क्या हम उन्हें लोगों को जाकर के नहीं बता? इन बच्चों को देखने के बाद क्या मैं अपने बच्चे को जाकर के वो फ्लोराइड वाला मंजन करने दूंगा? नहीं करने दूंगा। इन छोटे छोटे बच्चों को आज पीड़ित देख करके क्या मैं जाकर के अपने परिवार, अपने समाज में जो छोटे छोटे नन्हे नौनिहाल जो आगे का भविष्य, उनको मैं बाजार का कचरा खाने दूंगा? नहीं खाने दूंगा। लोग बोलते हैं जाकर के कि अरे इस उम्र में कैसे क्या होता है दोस्त। आज बहुत सारा कचरा समाज में है, और ये एक सच है कि जिसने जिस आप कितने भी बड़ी अमीर को देख लीजिए, कितनी इंडस्ट्री के जो भी मालिकान हैं उनको देख लीजिए, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, अमेजोन हो, टाटाज हो, बिरला हो, अंबानी हो, किसी को भी देख लीजिए, वो आज अमीर क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई जो समाज की जो एक समस्या थी उसको खत्म किया है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन जिस व्यक्ति ने दिया है वही अमीर बना है। हम समाज, अगर हम आईएमसी में आए तो हम समाज की जो प्रॉब्लम है उसका हम सोल्यूशन है। हम समाज में जो खान पान में जो मिलावट है उसका हम सोल्यूशन है। समाज में जो सभ्यता की, जो आचरण की, जो संस्कार में जो मिलावट घुस गई है, हम उसका सोल्यूशन है। समाज में जो आय की, आमदनी में जो खतरा मंडरा रहा है, जो लोग आज बेरोजगारी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हम उसका सोल्यूशन है। एक डायरेक्ट सेलर इन सारी चीजों का सोल्यूशन है। खासकर आईएमसी का एसोसिएट तो 100% खुद में एक सोल्यूशन है। समाज की व्यवस्थाओं को सुधारने का एक सोल्यूशन है, और सोल्यूशन खुद कहता है कि सर मैं तकलीफ में हूं। प्राउड होना चाहिए कि आप आईएमसी के एसोसिएट हैं। खुद में प्राउड होना चाहिए। चेहरे में चमक होनी चाहिए। चेहरा देख ले सामने वाला, कहे हाँ सर, उसका आपसे हाथ मिलाने की तमन्ना सामने वाले की खुद पैदा हो जाए। ऐसा एटीट्यूड मेंटेन तो करें। आप खुद सोल्यूशन हैं, और ये इतिहास गवाह है कि जिसने प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन समाज को दिया है वही अमीर बना है। इस प्रोसेस को हम क्यों नहीं समझ पाते? प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन, लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग ऐसा है वैसा है। ठीक है भाई, लोग बोलते हैं मैं 2 साल मेरा खराब हो गया, मैं आया था, मैंने ये किया था। भाई साहब, आप 2 साल आपके खराब हुए तो उसके पहले आप क्या थे? आप तोप खान थे। आप जिस स्कूल में पढ़ते थे उसके टॉपर थे। आप जो काम कर रहे थे उस पर आप चरम पे थे। अगर आप सफल थे तो आपकी ऑडी जगुआर कहाँ है? कहाँ है आपका महल? आज भी पिताजी के घर पे रह रहे हैं। खुद का घर कहाँ है? और आप बोलते हैं लोग बाकी मैं आया था, मैंने किया था, मेरे साथ ऐसा होता। दोस्त, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। इस इंडस्ट्री पे आपको एफर्ट देना पड़ेगा। कम से कम जो लोग आ रहे हैं आप जैसे, उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व करें। जब तक हम उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, हमारी प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व? लग जाते हैं अप्लायंस से, सर मेरे पास ये प्रॉब्लम्स है, ऐसा ऐसा हो रहा है। हम खुद समस्या में आ जाते हैं। बताइए, आप दूसरों की समस्या हल करने हम आए हैं, तभी तो सामने वाला स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि अंधों के शहर में चिराग बेच रहा हूं। तकलीफें तो आएंगी। अनजाने लोग जो अज्ञानता से भरे पड़े हुए हैं, जो आज डायरेक्ट सेलिंग को, अब तो खैर बहुत कुछ बदल चुका है दोस्त, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं समाज में जो थोड़ा सा उच्च मध्यम वर्गीय है। थोड़ा सा हम उन्हें टच करें ना, कहीं नहीं कि उनके पास भी समस्या है। मैं आपसे बता दूं, जो व्यक्ति 30 से 40 हज़ार कमा रहा है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में वही है। जो 5 हज़ार 10 हज़ार कमा रहा है वो किसी भी तरीके से जीवन यापन कर ले, उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति 30 हज़ार 40 हज़ार कमा रहा है ना, उसको आज सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। ये एक बिग पॉइंट है। आज 30 से 40 हज़ार कमाने वाला ही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। हम उन्हें क्यों नहीं डायरेक्ट सेलिंग बताते? हम उनके पास क्यों नहीं जाते? या तो हम लीडर ढूंढते हैं, या तो अपने से छोटे को ढूंढते हैं। जो हमसे कमजोर है उसको समझाओ, या तो कोई बड़ा पुराना कोई लीडर मिल गया उसको समझाओ, जिसने आज तक अचीवमेंट नहीं लिया, हम उसको समझाते फिरते हैं। फिर अपलाइन को समझाने लगते हैं, सर ऐसे नहीं, ऐसे होता है। नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे हम कर लेते हैं। दोस्त, आगे बढ़ना है, बड़ा सफर तय करना है, तो थोड़ा सा साधन भी बड़ा पकड़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम है, 30 से 40 हज़ार कमाने वाला इंसान अपने घर पे सबसे ज़्यादा मिलावटी प्रोडक्ट लाता है, सबसे ज़्यादा केमिकल उसके घर जाते हैं, सबसे ज़्यादा उल जलूल का खर्च उनके यहाँ ही होता है। समझने की बात है। क्या हम उन्हें आयुर्वेदा नहीं बता सकते? क्या उनके हॉस्पिटल का खर्चा हम नहीं रोक सकते? एक मिशन है, मिशन की तरह हम काम क्यों नहीं करते? मिशन पे आकर के काम करना पड़ेगा। और मिशन पे आने के बाद काहे की नेगेटिविटी, काहे का रोना, फिर काहे का रोना? अगर आप किसी मिशन पे हैं तो फिर रोना काहे का? मिशन में तो हम कहते हैं ना कि बिना किसी स्वार्थ के आते हैं, तो एक बार आइए ना बिना स्वार्थ के, रुपया तो आएगा। अच्छा, बोलते हैं साहब लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। जरा एक सवाल है, लक्ष्मी रहती किन के साथ है 24 घंटे? किन के साथ? फोटो में देखा है, सबने देखा होगा।
लक्ष्मी चाहिए, रुपया चाहिए सर, रुपया हो जाए तो सब हो जाएगा सर, अगर रुपया हो जाए तो सारा काम हो जाएगा। लक्ष्मी रहती किनके साथ है? लक्ष्मी रहती है नारायण जी के साथ। भगवान नारायण के पैरों के पास हमेशा लक्ष्मी रहेंगी, हमेशा विद्यमान रहती है। क्यों? अब बोलेंगे वो तो नारायण है इसलिए रहती हैं, अब बोलेंगे वो नारायण है इसलिए लक्ष्मी उनके पास है। नहीं, आखिर नारायण जी का ही लक्ष्मी ने वर्णन क्यों किया? उन्हीं के पास क्यों लक्ष्मी चली गई? इतने सारे देवी देवता और खड़े थे। समुद्र मंथन के समय में जब लक्ष्मी जी का आगमन हुआ तो नारायण जी को ही वरमाला क्यों पहनाई? ऐसा क्या था? क्या था उनके पास? बोलेंगे वो सर्वशक्तिमान थे, भगवान नारायण इसलिए। नहीं, उसका एक सबसे बड़ा कारण बताता हूँ। नारायण सोते कहाँ हैं? नारायण सोते हैं शेषनाग की सैया पे। सोचिए जरा, एक ऐसा जीव जो अब अपन के घर पे एक सांप निकल आए तो कितनी बड़ी दहशत हो जाएगी, कितनी बड़ी दहशत हो जाएगी। और उनके पास 5-5 फन वाला नाग, और कहाँ उनके ऊपर, ऐसे ऊपर, जाने कब अटैक कर दे, कोई भरोसा है? और उसकी जो कुंडली उस पर लेटे हुए हैं। समस्या है कि नहीं है? दिल से बताइएगा। चलिए बोल देते हैं वो काटेगा नहीं, पूरी तरीके से उसमें से जहर निकाल दिया गया है और सांप को ला करके, काले नाग को ला करके आपके गले में डाल दिया जाए, कितनी देर लपेटे रहिएगा उसको? कितनी देर लपेटे रहिएगा? तुरंत हटाएंगे, डर जाएंगे, अरे 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 सांप ला दिया। बताया इसमें जहर नहीं है, निकाल दिया सपेरे ने, फिर भी क्या उसको रखेंगे, घर पे रखेंगे? नहीं। जरा सोचिए उनके दिल पे क्या बीतती होगी। शेषनाग पे लेटे, ऊपर से सारे फन ऐसे निकले हुए हैं, भाग भी नहीं सकते, भाग भी नहीं सकते। नीचे क्षीर सागर है, कूदेंगे तो डूब जाएंगे। मेरे भाई, डायरेक्ट सेलर का भी यही हाल होता है। अगर आपने कंपनी छोड़ी तो डूब जाएंगे। अगर साहस है, हिम्मत है तो मुसीबतों का सामना करो। हिम्मत है तो मुसीबतों का सामना करो। लक्ष्मी सदैव आपके साथ होगी। आज देखिए ना हमारे अप्लायंस को कितनी कितनी प्रॉब्लम आती होंगी। हम लोग जरा जरा से भी इतना ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, उनके सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम आती होंगी। और कितने हंस के मैनेज करते हैं। कभी शिकायत करते हैं किसी से? नहीं करते। मैनेज करना है, क्यों? इसीलिए तो लक्ष्मी है ना। और नारायण का और काम क्या है, स्वरूप क्या है? पालन, सबका पालन करते हैं। सृष्टि रचना में अगर मैं किसी धर्म पे नहीं जा रहा हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा किसी धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, मैं एक व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ। व्यक्तित्व की बात करो, किसी जाति धर्म विशेषता की बात नहीं, व्यक्तित्व की बात है। उनका स्वभाव क्या है? पालनहार बोलते हैं, पालन करते हैं, पूरी सृष्टि का पालन करने वाले। क्या हम अपनी टीम का पालन करते हैं? पिछले सेशन में मैंने कहा था कि क्या हम अपनी टीम को एजुकेट करने के लिए हम ऐसी क्या व्यवस्था कर रहे हैं? क्या हम 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, क्या हम 15-15, 20-20 मिनट का जूम सेशन अपने अपलाइन का ले रहे हैं? क्या हम कंपनी मैनेजमेंट जो हमें 30-30 मिनट, 20-20 मिनट के सेशन दे रहे हैं, उनका हम फायदा ले रहे हैं? क्या हमें एजुकेट करने के लिए, अपनी टीम को एजुकेट करने के लिए हम इस यूनिवर्सिटी जिंदगी 1 बजे का नए व्यक्ति को क्या हम लाइक करवाते हैं? आईडी लगा दिए, इतने का सामान लिए, ये कर लीजिए सर। और बहुत ज़्यादा अगर दिली इच्छा हुई तब बोलते हैं, ये सर देखिए फेसबुक में ये टीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज है सर, इसको खोल लीजिए सर, यहाँ लाइक कर लीजिए। आपको इसमें रोज 1 बजे मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को सीखते रहे। कितने हल्के तरीके से बताते हैं। हम नए व्यक्ति को एजुकेशन देने की क्या व्यवस्था करते हैं? बस आप एक अपलाइन का कर्तव्य, एक टीम लीडर का कर्तव्य सिर्फ इतना सा है कि वो अपनी टीम को एजुकेट करता रहे। जो कुछ ऊपर से आ रहा है वो टीम को देता रहे, बताता रहे, समझाता रहे, बस। लेकिन बताएंगे क्या? बिजनेस वॉल्यूम कैसे आएगा, हमारा पिन कैसे चेंज होगा? खोलेंगे, लॉगिन करेंगे, चेक करेंगे कितना बीवी आया, कितने नए लोग आए और उनको क्या सिखाया गया, इसकी चिंता कौन करेगा? यही तो पालनहार है कि कितने नए जन्म हुए और उनके खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? उनके दूध, उनके भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? नारायण करेंगे। और जब नारायण व्यवस्था करेंगे, लक्ष्मी तो उनके पास रहेगी ही रहेगी, रहेगी ही रहेगी। क्या लिखते हैं सर? चलिए, कमेंट्स हैं बहुत सारे, आएंगे ही, वो बाद में देखेंगे।
बस समझने की बात है, लक्ष्मी क्यों आए, कैसे आए। प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन। आज जितने भी बड़े लोग हैं, आज मैंने बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन है। जब तक आप समाज को प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन नहीं देंगे, बड़ा रुपया नहीं आने वाला है। जब तक आप समस्याओं से घबराएंगे, बड़ा रुपया नहीं आने वाला, लक्ष्मी नहीं आने वाली। नागों के फनों के बीच में रहना पड़ेगा, ऐसे लोगों के बीच में काम करना पड़ेगा जो आपको नेगेटिव करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में रह कर के काम करना पड़ेगा जो आपकी टीम को बरगलाते हैं। लोग ही तो हैं, और सबकी मानसिकता वही है, सबके पास दिमाग है, सोच है, और विचारों का क्या है, विचार तो बदलते रहेंगे ना। एक नदी है, बात को समझिए, एक नदी है, हमने उसमें पैर डाला या हाथ डाला, मेरे को बताइए नदी वही है, लेकिन जिस वक्त हमने हाथ डाला और जस्ट 1 मिनट के बाद जिस पानी में हाथ डाला था, क्या पानी वही है? जिस पानी में हाथ डाला था, क्या पानी वही है? जी नहीं, पानी बह के निकल गया, लेकिन नदी वही है। इस तरह व्यक्ति के विचार होते हैं, कब नेगेटिव कब पॉजिटिव भरोसा नहीं है। व्यक्ति वही है, लेकिन जिस समय हम बात कर रहे थे, जरूरी नहीं कि वही विचार उसके 24 घंटे रहेंगे, वो विचार चले जाएंगे, और विचार जाते ही वो व्यक्ति आपके काम का हो जाएगा। और कहीं ना कहीं से गलत विचार आएंगे तो आपके काम का नहीं रहेगा, गंदा रहेगा। विचार ही तो। अब इस बात को समझना है हमें कि हम उस व्यक्ति को कैसे पॉजिटिव की ओर लेके जाएं, कैसे उसके जीवन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर वो मेरी टीम में आया है तो मेरा फर्ज बनता है मैं उसे प्यार करूं। प्यार मीन्स उसकी केयर देखूं, इतना भी ना दे दूं कि वो विकलांग हो जाए। कैसे उसे तैयार करूं, कैसे उसके जीवन की समस्याएं, छोटे छोटे खर्चे उसके कैसे कैसे खत्म हो, उसके बारे में मुझे जानकारी देनी है, जो मैं अकेले नहीं कर सकता। ये पूरा इंटायर IMC वर्ल्ड उसके साथ है, आपके साथ है। हमें इसका उपयोग करना है, इस पेज का उपयोग करना है, IMC सिस्टम का उपयोग करना है। बस उसको देते जाएं, इतना आसान सा काम है। लेकिन लोड कितना बड़ा हो जाएगा, सर इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, वो ऐसा कह रहा था, मैं प्लान दिखाने गया तो उसने ऐसा कहा, तो मैंने वैसा कहा। दोस्त, आप जंग के मैदान में नहीं हैं, जिंदगी के मैदान में हैं। और जिंदगी के मैदान में जिंदगी को समझना पड़ेगा। यहाँ वाक पड़ता से काम नहीं चलेगा, यहाँ दिल और दिमाग दोनों लगाने पड़ेंगे। किसी को बड़बोला बोल करके काम नहीं चलेगा, किसी को वास्तविक और सही सफलता का रास्ता दिखाने से ही वो सफल होगा। सही और वास्तविक नॉलेज देने से ही उसका बिजनेस डेवलप होगा। सही वास्तविक एथिक्स करने से ही वो सफल होगा। और जैसे टीम में कोई लीडर सफल होगा, वैसे ही आप अपने आप सफल हो जाएंगे। हम कभी ध्यान नहीं देते, जब शुरुआत में याद करें कि जब सुपरस्टार की बात आती थी तो हम देखते थे 10% किसका घट रहा है, 20% में किसका घट रहा है, 25% में किसका घट रहा है, और उनको फॉलो करके हम आगे लाते थे। ये छोटी छोटी सी हरकतें हैं, किसका क्या नुकसान हो रहा है बस उसको भरते चले, नुकसान भरपाई हो जाएगी, लेवल अपने आप आ जाएगा। और वो लगातार क्यों खरीदे, वो IMC क्यों खरीदे, IMC प्रोडक्ट क्यों उपयोग करे, उसके लिए बहुत सारी वीडियोस हैं पेज पर, इनका उपयोग करें। क्यों खरीदे, एक व्यक्ति IMC क्यों प्रयोग करे। आज इतना ज्यादा पोल्यूशन, इतना ज्यादा गंदगी, इतना ज्यादा, मैं हॉस्पिटल जाता हूं, देखता हूं, दिल से रोना आ जाता है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी तकलीफें हैं लोगों को। ठीक है, हम उनकी तकलीफें दूर नहीं कर सकते, लेकिन जो सही हैं, देखिए 30% तो हमारे यहाँ बीमार हैं और 70% लोग बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं। हमें काम करना है उन 70% लोगों पर जो बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं। हम 30% मरीजों को पकड़ लेते हैं, आओ तुम्हारा डायबिटीज ठीक कर दें, आओ तुम्हारा BP ठीक कर दें, आओ तुम्हारा लकवा ठीक कर दें, आओ तुम्हारा मिर्गी ठीक कर दें, आओ तुम्हारा पथरी निकाल दें, आओ तुम्हारा साला जो पेट में गोला बन गया उसी को गला देंगे। 70% लोग जो बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं, हमें उनसे बात करनी है कि दोस्त, इन 30% की तरह यदि आपको नहीं जाना है, इन 30% की तरह अगर आपको परेशान नहीं होना, अपने जीवन को सही जीना है, तो रोक लो अपने आप को। बाजार के कचड़े को अपने घर पे मत आने दो। बस इतना ही तो कहना है, इतना ही तो प्रचार करना है, और क्या बात करनी है। और ऐसे ही कुछ लोगों को तैयार करना अपने मिशन में, जो और लोगों को ये बता सकें कि आपको मिलावट से दूर भागना है, आयुर्वेदा अपनाना है, निरोगी जीवन अपनाना है। कंपनी की टैगलाइन में है बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ख्वाब, साहब छोटी सी हरकतें करनी है, बहुत छोटा छोटा सा काम है। लोगों को आयुर्वेदा की ओर प्रमोट करना है, तब आएगा रेगुलर बिजनेस।
लोग पूछते हैं, कई बार मैंने बताया, सर ये कितने दिन पीना है, इसको कितने दिन खाना? भैया जिंदा रहना है, सांस लेनी है, सुख से जीना है, हेल्दी जीवन पाना है, तो आईएमसी के सारे प्रोडक्ट बस खाना है, बस लगाना है, बस नहाना है, सब करना है, और कोई है ही नहीं। सारी चीजें अपने काम की हैं, हर एक प्रोडक्ट अपने उपयोग का है, बस उपयोग करना है। लोग गणित लॉजिक निकालते हैं, ये आवश्यकता का नहीं है, ये जरूरत की नहीं, वो क्या जरूरत का नहीं है भाई साहब। एलो वाइप्स है, वो भी जरूरत का है। अभी घूम कर रहा था, फील्ड में था, धूप में था, टाइम नहीं था, वाइप से मुंह पोछा, आपके सामने बैठ गया। क्या चीज जरूरत की है? हर चीज जरूरत की है, हर एक प्रोडक्ट जरूरत का है। बस दोस्त, लोगों की हम एक क्या बताऊं, एक मिशन है हम लोगों का। जो भी आईएमसी एसोसिएट है, मेरा आग्रह है आप सभी से कि आप सब खुद एक सॉल्यूशन हैं। समाज की समस्याओं का निदान आप खुद हैं। आप समस्याओं को रोना ना रोएं। यदि हमारा जो सॉल्यूशन है, हमें जो मिशन मिला, हमें जो जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारी निभाने वाला अगर खुद रोएगा तो दूसरों की क्या समस्या निभाएगा, क्या समस्या खत्म करेगा? और जब तक आप लोगों की टीम की समस्या नहीं खत्म करेंगे, तब तक टीम में पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आएगा, वो लोग सफल नहीं हो पाएंगे। दर्द है, मानता हूं, सबके पास दर्द है, सबके पास तकलीफें है। किसी के पास बाइक नहीं है, किसी के पास साइकिल नहीं, किसी के पास झोला नहीं है, किसी के पास रुपया नहीं, किसी के पास प्रोडक्ट नहीं है। समस्याएं तो हैं। तो क्या हम जीवन में अपनी समस्याओं को रोना रोते रहेंगे? क्या इनसे हम सफल हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे साहब। एक एक, ठीक है, सबको नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन जितने लोगों को आप जान रहे हैं, आपके पास नंबर हैं, उनको तो जूम पे, इस पेज पे ला करके कुछ ना कुछ नया दिया जा सकता है। हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ना कि प्रॉब्लम का रोना रोना है। खत्म कर देते हैं। आइए एक संकल्प लेते हैं कि समस्याओं को रोना अब हम नहीं रोएंगे, खत्म करेंगे। हमारी टीम की प्रॉब्लम, ऐसी कोई समस्या है ही नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं जिसको खत्म ना किया जा सके। सबका सॉल्यूशन है, क्योंकि आईएमसी एसोसिएट खुद में एक सॉल्यूशन है समाज की सबसे बड़ी समस्या बीमारी और बेरोजगारी का। हम आप खुद एक सॉल्यूशन है बीमारी और बेरोजगारी का, और सॉल्यूशन कभी समस्याओं का रोना नहीं रोता दोस्त। लक्ष्मी चाहिए तो कूद के भागना नहीं, और सांपों के बीच में कुछ ऐसा करो कि वो सांप आपके ऊपर छाया करे, लक्ष्मी आएगी। बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी बातें हैं साहब। हर तरह के लोगों का आपको सामना करना है, हर तरह के लोगों के बीच में काम करना है। मैंने कहा ना, व्यक्ति वही है, बस विचार बदल जाते हैं। बस विचार बदलने का इंतजार करना है, सब कुछ सही होगा। वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। थैंक यू सर बीके त्रिवेदी जी, थैंक यू। आप सभी से सब सीखता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जीवन को बेहतर बना पाऊँ। और कोई लक्ष्य नहीं, सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि मेरे गुरुजी की कही हुई जो बात है वो मैं सही साबित कर दूं। बस जीवन का संकल्प यही है। और साथियों, यकीनन आप सब जितने लोग हैं आज इस पेज पर, यकीनन दिल से मुझे लगता है कि आप सभी अपने अपने परिवार के सबसे खुशहाल व्यक्ति एक दिन बनेंगे, सबसे अग्रणी रहेंगे। खानदान में आप सभी का नाम रोशन हो, आप सभी के जो जिम्मेदारियां वो पूरी हों, आप सबके जो सपने हैं वो पूरे हों। और दोस्त, कल जैसा कि जान ही रहे हैं बुधवार है, आज मंगलवार को आने का मुझे मौका मिला, इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझे आज आग्रह करने का मौका मिल रहा है कि कल गुरुदेव इस पेज पर पधारें, आवें और गुरुजी हम सबको राह दिखाएं। हम लोग हमेशा भटकते रहते हैं और मैं आग्रह करूंगा श्रीडियन सिंह जी से कि कल सर हम सबको, जैसा कि निश्चित है, सुनिश्चित है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि ईश्वर से आग्रह ही किया जाता है। मालूम भी हो कि हाँ मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें आग्रह ही करना है कि सर कल आपको आना है और हम सबको सही रास्ता दिखाना है। इस इंडस्ट्री पर हम सबको सफल होना है, हमें समाज का सॉल्यूशन बनना है, आगे बढ़ना है। थैंक यू गुड आईएमसी, आप सभी का तहे दिल से। तो समय तो पूरा हो चुका है मेरे पास, अगर संभव है तो देखते हैं, एक बार गुनगुनाना चाहेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ बातें हो सकता है भाव में कुछ अभाव रह गया हो,
क्योंकि आज कुछ भाव थे अंदर। लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग वाला आया था, ऑटो में आया था ऑडी का सपना। यस, एक डायरेक्ट सेलिंग वाले के पास ही इतना जिगरा होता है कि खुद ऑटो पे चल के ऑडी का सपना दिखा सके और अपनी ऑडी ला सके। साधारण इंसान डायरेक्ट सेलिंग में आएगा ही नहीं। एक साधारण परवरिश का इंसान, साधारण पैदाइश का आदमी इस इंडस्ट्री पर रुकेगा ही नहीं। असाधारण लोग ही यहाँ आते हैं और सफल होते हैं। आप सभी असाधारण इंसान हैं। आप सभी का जन्म कुछ बेहतर करने के लिए हुआ था, तभी आप इस आईएमसी इंडस्ट्री में हैं, मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। बात को समझने का है कि हम सबको आगे बढ़ना है। प्लीज़ एक बार गुनगुनाना चाहेंगे फिर से। आप सभी आनंद लें, दुख के लिए नहीं सुख के साथ। कुछ लाइनों को दुखी होकर के नहीं, हंस के भी सुनना चाहिए, हंस के भी सुनना चाहिए। कुछ लाइनों को खुशहाली के लिए भी सुनना चाहिए। मर्म को समझना है और आगे बढ़ना है। जब कोई मजाक उड़ाए ना तो हंस लिया करिए। आसमान का तारा हूँ। थैंक यू ऑल। आप सब समय देते हैं, आप सब आगे बढ़ रहे हैं, आप सब जीत रहे हैं। इस जीत के लिए थैंक यू। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। थैंक यू दीदी, थैंक यू। नगर अनजान नगर का प्यारा हूँ। थैंक यू। आवारा हूँ, आवारा हूँ, क्या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता खुशी के गीत मगर, गाता खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का माना हूँ। दोस्त चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। याद रखिएगा हमेशा, अगर मैं इस डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं होता ना, तो जीवन में आई हुई तकलीफ़ों को शायद झेल भी नहीं पाता और आज इतना खुश भी नहीं होता। उन सारी तकलीफ़ों के बावजूद मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मंजिल कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ है। साथियों, तकलीफ़ों से घबराइएगा नहीं। यकीनन अगर तकलीफ़ आ रही है तो कुछ बेहतर होने वाला है, कुछ नया पकने वाला है। मिलते हैं फिर किसी दिन, किसी मोड़ पर क्या, इसी पेज पर। और सादर चरण स्पर्श गुरुदेव को, मेरी बहन हेवा खान जी को। चलता हूँ, कल का दिन याद रहे, कल आशीर्वाद मिलने वाला है, मेरे महागुरु से मुलाकात होगी। थैंक यू, गुड टाइम सी।